अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ यूके द उस्मान के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो वीडियो है वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करना है कि मैंने यूके से अपना जो है शेंगन का वीज़ा यूरोप का कैसे अप्लाई किया। शेंगन का मेरा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट वीज़ा जो अप्रूव हो गया वो आ गया है मेरे पास। तो मैंने कहा चलें आपसे भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि ये सारा प्रोसीजर मैंने कैसे किया, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और इसमें कितना टाइम रिक्वायर है जो मेरे वीज़ा प्रोसेसिंग में लगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ, ये ऊपर आपको वीज़ा मेरा शो हो रहा होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा वीज़ा वाकई में अप्रूव हुआ है और ये सारा प्रोसीजर मैंने खुद किया है, किसी की मैंने हेल्प नहीं ली। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसमें मैंने सबसे पहले काम क्या किया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे और किस तरह मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहला प्रोसीजर जो किया था, मैंने सबसे पहले देखी थी अपॉइंटमेंट्स के अपॉइंटमेंट्स किस किस की अवेलेबल हैं और कितना जल्दी अवेलेबल है, क्योंकि लंदन में यहाँ पे बहुत सारी लोग हैं जो अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से एम्बेसीज काफ़ी बिजी रहती हैं, तो अपॉइंटमेंट मिलना ज़रा मुश्किल होती है। तो अपॉइंटमेंट का सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि अपॉइंटमेंट किसकी पहले अवेलेबल है, या आपने जिस भी कंट्री का अप्लाई करना है तो आप उसकी देख लेंगे कि उसकी अपॉइंटमेंट जो सी है वो कब की अवेलेबल है। अपनी अगर मैं बात करता चलूँ तो मैंने जो है शेंजन में ग्रीस को सिलेक्ट किया था, क्योंकि चैट जीपीटी पे मैंने जब लिखा तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले उसने बताया कि करीब की जो अपॉइंटमेंट है वो एक डेनमार्क की थी, एक दो कंट्रीज़ और थी और उसमें ग्रीस की थी। तो मेरे मुताबिक जो मुझे सूट कर रही थी वो ग्रीस सूट कर रही थी, तो मैंने ग्रीस को चूज़ किया। और ग्रीस को चूज़ करने के बाद मैं VFS जो ग्लोबल है उसमें ग्रीस की जो सी है वो साइट है उसमें मैं गया। तो वहाँ पर जाके सबसे पहले मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी सारे एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डेट्स बताते हैं, मैंने ट्रैवल कब करना है, मेरा नाम क्या है, मेरे वालिद का नाम क्या है, मेरा पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट मेरा कहाँ का है, मैं कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं फ़िलहाल कहाँ रहता हूँ, यानी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में वो पूछ लेते हैं, वो आपने सबमिट करनी होती है। और वहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ है वो आपने डेट सेलेक्ट करके बतानी होती है कि आपने कौन सी डेट को जाना है और कौन सी डेट को वापस आना है। तो वो आपने अपने शेड्यूल के मुताबिक वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है और ज़्यादा टाइम की मत सेलेक्ट करिएगा कि आपने बहुत भी ज़्यादा हुआ 10 दिन या 15 दिन, इससे ज़्यादा ऊपर की नहीं, हफ़्ता 10 दिन इतने की इनफ होती है कि इतने के आप डेट लिख के दे दें कि मैंने इस डेट से इस डेट तक जाना है और मुझे इस तक वीज़ा चाहिए, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने के बाद एंड पे आपसे वो उसके जो चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस, वो कलेक्ट करते हैं। वो हर कंट्रीज़ के डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मेरे से जो कलेक्ट हुए थे वो मेरे ख्याल से राउंड अबाउट कोई 25 पाउंड्स थे जो उन्होंने लिए थे। वो सिलेक्ट करने के बाद मैंने जब पे कर दिया उसके बाद मेरी एप्लीकेशन फॉर्म मेरा फिलअप हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप जो सा आता है वो शेड्यूल का आता है कि आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल देखना है। वहीं पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करें। अपॉइंटमेंट पे आप जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको डेट्स शो हो रही होती हैं, नॉट अवेलेबल, अवेलेबल या बुक्ड या इस तरह की बहुत सारी। उसमें आपने देख लेना है कि आपको वो कौन सी स्लॉट्स सूट करती है, उस स्लॉट को आपने डेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसमें जो सी है वो मुख्तलिफ टाइम की स्लॉट्स होती हैं, उसमें आपने अपना जो मुनासिब टाइम है जो भी आपको सूट करता है, किस टाइम आप फ्री हैं आप जा सकते हैं, आपने वो टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपकी जो सी है वहाँ पे स्लॉट बुक हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया एप्लीकेशन का प्रोसेस और स्लॉट भी आपने सेलेक्ट कर ली, अपने इंटरव्यू की। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। वहाँ से आपको जिस भी आपने कंट्री का अप्लाई किया है उसकी आपको एक चेक लिस्ट मिलेगी, वीज़ा चेक लिस्ट, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। और डाउनलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे कि मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ तो मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे, सबसे पहले तो उन्होंने मांगा था मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म, जो वहाँ पर हमने फ़िल किया था और उसको हमने एंड में डाउनलोड कर लिया था। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद दो आपकी आईडी कार्ड फ़ोटो, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, वो आपने साथ लेके जाना है वाइट बैकग्राउंड के साथ। और पासपोर्ट जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसकी वैलिडिटी अभी 3 मंथ्स की एटलीस्ट रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा की हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 3 मंथ से कम की वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए जब आपने अप्लाई करना है, जब आपने फ्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी जो सी वो आपको चाहिए होगी।
ठीक है। इसी तरह मैंने यूके से अप्लाई किया था, तो यूके में मैं एज आ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे यहाँ पे चाहिए होता है वो ई वीज़ा हमारे पास होता है, तो मैंने वो ई वीज़ा उन्हें प्रोवाइड किया था। यहाँ पे वो बताते हैं कि कौन सा वीज़ा है, जो भी है वो मैंने शेयर किया था, ई वीज़ा और साथ में अपना शेयर कोड। ठीक है। उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो है वो आपका फ़ंड्स है, प्रूफ ऑफ फंड्स, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसे पड़े हुए हैं। आपका कम से कम, अगर आप वहाँ पे विज़िट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके बैंक में कम से कम 1500 से 2000 पाउंड होने चाहिए। 1000 से 2000 के दरमियान में लाजमी होनी चाहिए। वो आप किसी से भी लेके डलवा सकते हैं, तो लेकिन वो आपकी जो उनकी स्टेटमेंट रिक्वायर होती है वो लास्ट 3 मंथ्स की रिक्वायर होती है, यानी कि 90 डेज़ की आपने उन्होंने स्टेटमेंट देनी है। मैंने थोड़े से कम की भी दी थी, मेरे 2.5 मंथ्स के थे, लेकिन मेरा लग गया। तो कोशिश करें कि आपकी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट लाजमी हो। ठीक है। स्टेटमेंट होगी, उसके बाद यहाँ जो ग्रीस के लिए रिक्वायर था, वो कह रहे थे कि हमें जो है कंफर्म टिकट चाहिए, हमें जो है वो बुकिंग नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं बुकिंग लेके गया था, लेकिन उन्होंने कहा कंफर्म। तो दूसरी बार मैं जब गया तो मैं कंफर्म टिकट के साथ गया था कि मेरा टिकट कंफर्म हुआ था। मैंने बताया था कि मैंने इस डेट को जाना है और इस डेट को वापस आना है, यानी टिकट की मैंने पेमेंट दी हुई थी। और उसके अलावा आपने अपने अकोमोडेशन का उन्हें प्रूफ देना होता है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप कहाँ पे रहेंगे। वो आप booking.com पे चले जाते हैं, वहीं पे जो भी आपने कंट्री सेलेक्ट किया होता है, जो भी सिटी सेलेक्ट किया होता है, उसके अंदर आप होटल्स वगैरह सर्च कर लेते हैं और उसमें कोई भी होटल्स की आप बुकिंग कर लेते हैं। ऐसी बुकिंग जो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसिल भी कर सकते हैं बाद में, उसका कोई इशू नहीं है, वो आपने बुकिंग कर लेनी होती है। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी चाहिए होता है। उसके लिए आपको डेट भी बतानी पड़ती है, जिससे भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस बनाते हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। और जो है उसकी मिनिमम जो कवरेज होनी चाहिए वो 30,000 यूरोज़ जो है उसकी कवरेज होनी चाहिए लाजमी ट्रैवल इंश्योरेंस की। उसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ करंट ऑक्यूपेशन, जैसे अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉय लेटर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका बिज़नेस लेटर वगैरह, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो मुझे नहीं पता उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होगा। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो है यूनिवर्सिटी का लेटर, इसको जो है आप कहते हैं स्टेटमेंट लेटर, जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको देती है कि हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक है, इसका टेन्योर ये है स्टडी का, और इसको ये वीकेंड्स वगैरह भी उस पर मेंशन होते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जी छुट्टियाँ होंगी इसके टर्म के दरमियान में, वो भी उस पर मेंशन होती है, आपका नाम मेंशन होता है, सब कुछ मेंशन होता है। वो लेटर आपके लिए लाजमी चाहिए होगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके मैं फिर चला गया था अपने अपॉइंटमेंट वाले डे पे, और मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने वहाँ से जो उनसे अपने टिकट लिया, अपनी जो उनसे नंबर का वेट किया। जैसे ही मेरा नंबर आया मैं वहाँ पे गया, मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, उन्होंने सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरी पिक्चर ली, फिंगरप्रिंट्स लिए, और मुझे जो है वो स्लिप एक दे दी, और वहाँ पे कुछ फ़ीस वगैरह भी पे करनी होती है। वो आई थिंक हर कंट्री की डिफरेंट होती है। मेरे से उन्होंने 80 पाउंड्स आई थिंक लिए थे, और ना तो वो मैंने वहीं पे उन्हें पे किए थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे स्लिप दे दी थी कि ये स्लिप ले लें, और आपको अब या मेल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा, तब आपने आना है यहाँ से कलेक्ट कर लेना है अपना जो है पासपोर्ट। तो इस तरह जो है मैं वहाँ से फिर चला गया था, और कुछ दिन बाद जो है वो भी मेरे ख्याल से शायद 1 मंथ भी नहीं हुआ, 1 मंथ के अंदर अंदर ही मेरा जो है वीज़ा अप्रूव हो गया था। मुझे उनकी मेल रिसीव हुई। मेल में तो उन्होंने अप्रूवल नहीं बताई हुई थी, सिर्फ मैसेज आया था कि आप अपना जो है वहाँ से जाके पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। अगर तो आपका वीज़ा लग गया होगा तो वो आपको पासपोर्ट दे देते हैं, नहीं तो वो आपको एक पहले से ही एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म देते हैं, आपने उस पर साइन करना होता है कि हाँ मेरा रिफ्यूज़ हो गया, जो भी है वो आपसे फॉर्म ले लेते हैं, आपको पासपोर्ट वापस कर देते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया, उसमें मेरा पासपोर्ट था। तो बस मैंने जो है वो उसको ओपन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लगा हुआ था। तो ये थी मेरी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मेरे साथ जो है एक्सपीरियंस मेरा अपना गुजरा है, मैंने वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर किया है कि आप लोग भी खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, खुद ही अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगा। बकाया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने उन दोस्तों को लाजमी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में जो कि यूके मौजूद हैं, स्टडी पे आए हुए हैं, जिस भी वीज़े पे आए हुए हैं। क्या पता उनमें से कोई ऐसा हो जिसको रिक्वायर हो और वो यूरोप जाना चाह रहा हो, तो उसकी हेल्प हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।